हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 14। मैरी मिस्टर खुराना को आदित्य के रूम में जाने को कहती है। मिस्टर खुराना आदित्य के रूम में आते हैं और कहते हैं, मिस्टर खुराना सर, ये फाइल कल रोशनी इसे पूरा करके मुझे देकर गई थी। आप एक बार इसे देखकर साइन कर देते, मैं इसे फॉरवर्ड कर देता। आदित्य फाइल देखकर साइन कर देता है और मिस्टर खुराना से कहता है, आदित्य सुनिए सर, रोशनी को 2 दिन की अनपेड लीव दे दीजिए और उसका कल का भी OT इस मंथ की सैलरी में ऐड कर दीजिए। कल उसने हमारा बहुत ज़रूरी काम पूरा किया है। मिस्टर खुराना ओके सर। मिस्टर खुराना वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते 1 साल गुजर गया। इसी बीच रोशनी का प्रमोशन भी हो गया और कंपनी की तरफ से उसे एक फ्लैट और साथ में मेड भी मिल गई। रोशनी अब आश्रम छोड़कर फ्लैट में रहने लगी, पर हर हफ्ते वो आश्रम सबसे मिलने जरूर जाती। रोशनी अपने बॉस के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो रही थी। उनका मिलनसार व्यवहार, सबकी मदद करना, जो गलती करे उसको समझाना और अपने काम को सही से करने वालों को प्रोत्साहित करना, शायद उसके मन में अपने बॉस के लिए कुछ एहसास जागने लगे थे। ऐसे एहसास उसे पहले कभी किसी के लिए नहीं हुए थे और उनके व्यवहार से ही बिना उन्हें देखे, बिना जाने वो अपने बॉस से मीरा की तरह प्यार करने लगी थी और बॉस रोशनी के लिए कृष्णा बन चुके थे। आदित्य भी अब बेसब्र होने लगा था। वो रोशनी से अपने मन की बात कहना चाहता था, दिल खोलकर रखना चाहता था उसके सामने, पर डरता था कि वो कैसे और क्या कहे। रोशनी इस 1 साल में न तो कभी अपने बॉस को देख पाई और न ही कभी जान पाई कि वो कौन है। ऐसा ना था कि रोशनी उनसे मिलना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो खुद देखना चाहती थी कि इतना अच्छा व्यक्तित्व और इतना सुंदर मन रखने वाला शख्स कैसा दिखता है। इतने सुंदर मन का स्वामी जो सबका इतना मान और सम्मान करता है, वो अपनी प्रेमिका या पत्नी की कितनी इज्जत और प्यार करेगा। उसे अपने बॉस के रूप से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस उसके व्यक्तित्व से प्यार करती थी, इस बात से अनजान कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही है। वो अपने मन की बात अपने बॉस से कहना तो चाहती थी, पर उन दोनों के बीच जो स्टेटस का फर्क था वो उसे अपने बात कहने से रोक रहा था। आदित्य रोशनी का सामना करने से डर रहा था। तब उसने एक बार फिर नरेश से मदद ली। उसने नरेश को कॉल किया। नरेश कमीने, 3 साल में फुर्सत मिल रही है तुझे मुझसे बात करने की? तू तो भूल ही गया मुझे। आदित्य तुझे मैं कभी नहीं भूल सकता मेरे यार, पर आज मुझे फिर से तेरी ज़रूरत है भाई। नरेश अरे तेरे लिए तो मेरी जान ही हाजिर है मेरे यार, बता क्या बात है? आदित्य जान नहीं चाहिए, तेरी हेल्प चाहिए। नरेश अरे तू बोल तो सही। आदित्य थोड़ा शर्माते हुए, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार। आई थिंक आई एम फीलिंग इन लव, बट उससे कहने से डरता हूँ। नरेश शरारत करते हुए, ओहो क्या बात है, पर एक बात बता, ये सीरियस है या एक दिन वाला ही है? आदित्य नाराज होते हुए, कैसी बात कर रहा है यार तू? थोड़ा गंभीर होते हुए, अदिति के साथ हुए हादसे के बाद से मैं अच्छे से समझ और जान चुका हूँ कि लड़कियाँ असल में क्या होती हैं। नरेश गंभीर होकर, कब से चल रहा है ये? आदित्य शायद 1 साल से। नरेश शायद मतलब तुझे पता नहीं है क्या? आदित्य मुझे कैसे पता होगा, पहले कुछ समझ नहीं आया और जब तक समझ आया तब तक 1 साल गुजर चुका था। नरेश क्या वो भी तुझे चाहती है? आदित्य पता नहीं, पर मैं तो उसे चाहता हूँ, उसे बताना भी चाहता हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो रही, कहीं उसने इनकार कर दिया तो? नरेश अरे जब तक तू उसे बताएगा नहीं तब तक वो कैसे पता चलेगा कि तू उससे चाहता है? उसके मन में क्या है ये जानने के लिए तुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। आदित्य की खिंचाई करते हुए, और अगर उसके दिल में कुछ नहीं है तो तुझे मना कर देगी या ज़्यादा से ज़्यादा तुझे एक थप्पड़ दे देगी, उतना तो तू सह ही सकता है ना। आदित्य गुस्से में, साले तुझे गोली मार दूंगा मैं, एक तो मैं तुझसे हेल्प मांग रहा हूँ और तू मेरी ही खिंचाई कर रहा है। नरेश अरे चिल ब्रो, सीरियसली सुन मेरी बात, तू उसे जाके बता दे अपने मन की बात, तभी वो तुझे समझेगी। क्या पता उसके मन में भी तेरे लिए कुछ हो और तेरे इस डर के कारण तू उसे गंवा बैठे। जा मेरे शेर, जा कह दे उसे अपने मन की बात। वैसे क्या नाम है उसका? आदित्य रोशनी। नरेश चौंक कर, रोशनी? क्या नरेश जान पाएगा कि वो कौन सी रोशनी है? क्या आदित्य रोशनी को अपने मन की बात बता पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों ये था बलात्कारी का प्यार भाग 14। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना